हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या एंड वेलकम टू माय लेक्चर। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और वही क्वेश्चंस करेंगे जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स एंड जो रिसेंटली पेपर हुआ है एसआई का, कश्मीरी माइग्रेंट्स का, उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड ये जो पीडीएफ है इन क्वेश्चंस का, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगा। एंड अगर आपके पास हमारा एप्लीकेशन है दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर ऐप, वहाँ पर भी आपको ये सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक, फॉर अदर टॉपिक्स एज वेल। जो दूसरे वीडियोस भी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो सभी पीडीएफ्स आपको जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड हमारा जो सेशन है बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपको मालूम है। आपको क्वेश्चंस मेरे साथ अटेम्प्ट करने हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट योर स्कोर्स, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मुझे अपना स्कोर भी बताना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स पढ़े हैं, राइट। उन्हीं में से एक टाइप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उससे की कैटेगरी में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ये एक्चुअल में यूज़र को, यानी कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर पाएँ। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ईजिली इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर इंटरैक्ट कर पाते हैं, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सिर्फ यूज़र को ही नहीं, हार्डवेयर को सिस्टम प्रोग्राम से इंटरैक्ट करने के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट में काम करता है, ओवरऑल इनपुट आउटपुट एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है उन्हें कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसी के बेसिस पे हमको एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अ बेसिक क्वेश्चन। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेज, मेमोरी डिवाइसेज, उन्हें मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डेफिनेशन तो डेफिनेटली इसका सही है। अ सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये सिर्फ हार्डवेयर को ही नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी मैनेज करने का, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, बिल्कुल ये भी सही है। सो एज पर द ऑप्शंस गिवन, हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। ऑप्शन डी इज द आंसर, बिकॉज ये सभी डेफिनेशन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की ही है। ठीक है, नेक्स्ट, बायस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बायस का फुल फॉर्म हमें पता है, ये क्या है? एक फर्मवेयर। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बायस, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये क्या है? एक कैटेगरी है किसकी? फर्मवेयर की, जो सिस्टम बूटिंग में हेल्प करता है। और बायस इज यूज्ड बाय व्हाट? इट इज यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चलिए रीड करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन थर्ड, अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द सीपीयू टू अ न्यू प्रोसेस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डेडलॉक और स्टार्वेशन। तो क्या बोला गया है? एक ऐसा प्रोसीजर जो हम सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम लोग मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हम लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में या अपने पीसी में ओपन करके रखे हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मैं फेसबुक पे शिफ्ट कर जाऊँगी। बहुत सारे टैब्स हम लोग ओपन करके रखते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ मैं गाना प्ले कर रही हूँ, उसी के साथ मैंने वीडियो रन कर दिया, इस तरीके से। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जब सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम शिफ्ट करते हैं, तो उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये कब होती है? जब एक यूजर क्या करता है? मल्टीटास्किंग। सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। What else is a command interpreter called? कमांड इंटरप्रेटर को हम लोग और क्या कहते हैं?
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कमांड इंटरप्रेटर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका क्या लेना देना है। जब भी हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो 2 पार्ट्स के थ्रू अपनी फंक्शनिंग करता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स? वन इज़ कर्नल एंड अनदर वन इज़ शेल। ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 हिस्से। ठीक है, कर्नल को हम लोग हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसे हम लोग कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, और शेल को हम लोग क्या कहते हैं? कमांड इंटरप्रेटर। अगर आप लोगों ने बेसिक सॉफ्टवेयर्स का, हार्डवेयर्स का लेक्चर यूट्यूब पे देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था इंटरप्रेटर क्या करता है। यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो इनपुट्स दिए जाते हैं उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। यही करता है, जो हम इनपुट्स देते हैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, यही सब करते हैं। तो कमांड इंटरप्रेटर हम किसे कहते हैं? शेल को कहते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो यूज़र इनपुट्स को कन्वर्ट करने का काम करता है इनटू मशीन कोड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शेल। कर्नल को हम लोग और क्या कहते हैं? हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। Which among the following is an operating system? अब operating system are of various examples हमारी लाइफ में operating systems की है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं operating systems। वो कौन कौन से हैं? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लैपटॉप यूज़र्स हैं तो हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी जनरल डे टू डे लाइफ में। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं हम लोग। iOS जो एप्पल यूज़र्स हैं वो फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो हो गए बेसिक वंस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में आज यूज़ करते हैं। अब हमें कुछ कैटेगरीज दी हैं और हमें चूज़ करना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जावा की बात की जाए तो ये क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो कि हर कोई उसे यूज़ कर सके। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विच वॉज डेवलप्ड इन 1991। ठीक है, अगर पूछा जाए ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड इन 1991। क्लियर? उसके बाद ओरेकल की बात की जाए तो ओरेकल क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में डीबीएस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? ऑप्शन बी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक्स इज रिटन इन डैश लैंग्वेज। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? अब यूनिक्स भी क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, जैसे लाइनक्स पढ़ा, यूनिक्स पढ़ा, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एंड्रॉयड, विंडोज़, ये सब जो मैंने आपको बताया। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस भाषा में लिखा गया है? सी लैंग्वेज में। ठीक है, यूनिक्स इज रिटन इन सी लैंग्वेज। इसका आंसर बी था, इसका आंसर होगा सी। सी लैंग्वेज में लिखा गया है। कब ये डेवलप्ड हुआ था? ड्यूरिंग 1970s एट AT&T लेबोरेटरीज। AT&T लेबोरेटरीज, यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ था। किसने किया था? केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची। दीज वर द पीपल जिन्होंने क्या किया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था ड्यूरिंग 1970s एट AT&T। इसे ऐसा लिखा जाता है लेबोरेटरीज। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्दी से रीड कीजिए एंड गेस कीजिए अपने आंसर्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ओनली द यूजर, ओनली द प्रोग्राम, बोथ यूज़र एंड प्रोग्राम। तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन से ही क्लियर कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ हमें ही नहीं, वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ द यूज़र एंड द प्रोग्राम। ऑप्शन सी should be the correct answer. Next,
लाइनक्स लॉन्च्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर, ये हमने अभी पढ़ा लाइनक्स के बारे में, कौन से ईयर में हमने पढ़ा? 1991. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question 9 and question 10. Which of the following is not a mobile operating system? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे मोबाइल पे रन करता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल में, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. जो एप्पल यूजर्स हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? iOS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये दोनों क्या हैं जो अभी करंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरली अपनी डे टू डे लाइफ में. अब पूछा गया इनमें से कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड तो हमें पता है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. सिम्बियन भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैं MOS लिख रही हूँ, दैट मीन्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड से पहले जो स्मार्टफोन्स थे, फॉर एग्जाम्पल नोकिया, मोटोरोला, ऐसे फ़ोन्स थे. मोटोरोला आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोग नोकिया यूज़ करते हैं. ये कंपनीज जो एंड्रॉयड से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती थी अपने स्मार्टफोन्स के लिए, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच वॉज डेवलप्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड. ठीक है, क्लियर हो गया. उसके बाद BADA, बैडा, इट इज़ ऑल्सो अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड बाय सैमसंग. ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग ने डेवलप किया था अपने स्मार्टफोन्स के लिए. एंड अभी जो हम यूज़ करते हैं करंटली वो कौन सा है? एंड्रॉयड बाय गूगल. ठीक है, हमें ऐसा भी पूछा जा सकता है एंड्रॉयड जो है वो एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो हमेशा याद रखिएगा एंड्रॉयड क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, क्योंकि है तो गूगल का बट इससे डिफरेंट कंपनीज, फॉर एग्जांपल सैमसंग, रियलमी, शॉमी, ये सारी कंपनीज भी तो एंड्रॉयड ही यूज़ करें बिकॉज ये गूगल से इसे खरीदते हैं इसका सोर्स कोड, इसीलिए हम इसे ओपन सोर्स की कैटेगरी में लेके आते हैं. क्लियर. उसके बाद हमारे पास पूछा गया नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा नहीं है? मोजेव इज़ अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेस्कटॉप पे रन करता है. ठीक है, बाय एप्पल. अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है मैक OS, जो एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है बट इससे पुराना है मोजेव. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें फ्रॉम द ऑप्शंस बताना. आई गेस ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, रिपीटेड है. आंसर क्या है इसका? लाइनक्स, ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ विद क्वेश्चंस, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी नोट कीजिए. Question number 11 and question 12. To boot a computer means loading a computer with, कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर में क्या लोड करना? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स. तो क्या आंसर होना चाहिए? लोडिंग अ कंप्यूटर सिस्टम विद ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड करता? इट इज़ वेरी वेरी ईजी. मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है. डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है. प्रोसेस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. मेमोरी मैनेजमेंट में मतलब मेमोरी एलोकेट एंड डी एलोकेट करना. ठीक है. डिवाइस मैनेजमेंट में जितने भी पेरिफेरल्स एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उन्हें कंट्रोल करना, उनका कम्युनिकेशन मेंटेन करना. प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड करना है, CPU स्केड्यूलिंग, ये सारे काम प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं. पीपल मैनेजमेंट इज नॉट अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक कंप्यूटर को मैनेज कर सकता है, ना कि लोगों को. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 रीड कीजिए. लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो लाइनक्स क्या है स्टूडेंट्स? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये सब क्या है? ये जो ऑप्शंस आपको मिले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फील्ड में कहाँ कैसे यूज़ होता है, उसी के बेसिस पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज कर दिया जाता है.
मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, रियल टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स क्या है? एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, थ्रेड इज़ अ हैवी वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस और इनपुट आउटपुट प्रोसेस। थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेड को हम एक सब प्रोसेस भी कहते हैं। थ्रेड क्या होता है? प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, ठीक है। ऑब्वियसली सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है कोई भी, तो एक प्रोसेस के अंदर का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है सब प्रोसेस, और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है दैट इज लाइट वेट प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए थ्रेड क्या है, थ्रेड इज अ सब प्रोसेस और अ लाइट वेट प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, चलिए रीड कीजिए जल्दी से। बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाइज द थ्रेड्स एज। अब मैंने आपको थ्रेड्स के बारे में तो बता दिया, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, सब प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस, क्या है? थ्रेड। अब थ्रेड भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड को क्लासिफाई करता है दो टाइप्स में। वो दो टाइप्स क्या है? एक होती है यूजर लेवल थ्रेड विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर, और एक होती है कर्नल लेवल थ्रेड इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होती हैं थ्रेड्स की। ऑप्शन देखें हम यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the major activities of an operating system with respect to resource management? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी एमसीक्यूज के साथ बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर आपको पूछा जाए सिस्टम रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए चाहिए होते हैं। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कंप्यूटर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उन्हीं को हम लोग सिस्टम रिसोर्सेज कहते हैं, जिन्हें मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स? ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं, रिसोर्सेज। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी, सिस्टम मेमोरी तो उसे चाहिए प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, कहीं ना कहीं तो वो प्रोसेस होल्ड होगा। उसके बाद और क्या चाहिए होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट के लिए एंड आउटपुट के लिए भी तो उसे हार्डवेयर चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी रिसोर्सेज में आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए? सीपीयू टाइम, क्योंकि सीपीयू को ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो इन तीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्सेज, जिन्हें मैनेज करने का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जब हम कहते हैं कि वो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है? From the options, operating system provides authentication features to each users with passwords. No. Ensure input output devices. Input output devices को maintain करने का काम तो करता है, but that is not related to resource management. This option is not correct. Constantly checks for possible errors and operating system takes an appropriate action to ensure correct and consistent कंप्यूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर डिटेक्शन करेक्शन का काम भी करता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। लास्ट ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस all kinds of resources using schedulers and CPU scheduling algorithms for the best utilization of CPU. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कुछ सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करता है। सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होती हैं कि कौन से प्रोसेस को रिसोर्सेज कब और कैसे मिलेंगे, उसको स्केड्यूल करने के लिए क्या होते हैं? बहुत सारे एल्गोरिदम्स काम करते हैं, ताकि क्या हो? सीपीयू जो है आइडल ना रहे। सीपीयू आइडल ना रहे मतलब सीपीयू फ्री ना रहे, वो हर टाइम उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो होती ही रहे, ठीक है। और उसी के लिए क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है रिसोर्स मैनेजमेंट का यूजिंग सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, क्लियर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, 18, देन वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस 19 एंड 20। क्वेश्चन 17 देखते हैं, व्हाट इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपको अभी बताया। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कर्नल को, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, कोई भी डिवाइस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कनेक्टेड होता है या आपके सिस्टम से कनेक्टेड होता है, कोई भी हार्डवेयर, वेदर इट इज़ अ माइक्रोफोन, वेदर इट इज़ अ माउस, कीबोर्ड, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की, प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। और वो भी किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। इनका क्या काम होता है, जितने भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम पे कनेक्टेड हैं उन्हें ड्राइव करना, उन्हें रन करने का, चलाने का काम करते हैं ये, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 18। Question 19 and question 20, these are the last two questions of today's session. चलिए देखते हैं जल्दी से। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर CPU scheduling algorithm। मैंने आपको बताया CPU scheduling algorithms क्या होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एल्गोरिदम्स फॉलो करता है। ये एल्गोरिदम्स कौन बनाता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ही बनाते हैं, CPU की यूटिलाइजेशन को बेस्ट बनाने के लिए, कि ताकि CPU कभी आइडल ना रहे। बहुत सारी एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं, जिनमें से राउंड रोबिन भी एक एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम भी है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे FCFS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो प्रोसेस पहले आया वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, CPU scheduling एल्गोरिदम्स होती हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन अ डिस्क। प्रोसेस कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और अ जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में होता है, ठीक है। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये इसका डेफिनेशन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। हमारा सेशन इन 20 क्वेश्चंस के साथ ख़त्म होता है। कल आप लोगों के लिए और नए टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी, ठीक है। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डू टेल मी योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।